ओके। सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव का स्वागत है। आज की महाभारत कथा में हम पढ़ रहे थे किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों पृथक रथों पर बैठे हुए खांडवन को चला रहे थे। उसी मध्य देवराज इंद्र उनका विरोध करने आते हैं, लेकिन वे उसमें सफल नहीं हो पाते हैं। और इसके बाद खांडवन का अच्छी तरह दहन हो जाता है, लेकिन उसमें 4 जो लोग हैं वो बच जाते हैं। इनमें से एक तक्षक का पुत्र अश्वसेन होता है, अ, दूसरे मय दानव हैं, तीसरे ये जो मंदपाल ऋषि के जो पुत्र हैं वो हैं, और चौथा जो है अभी मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, जब आएगा तो बताऊंगा। ओके। तो अभी आगे की कथा में आगे बढ़ते हुए एकोनत्रिंशदधिक द्विशततमोऽध्यायः 229वां अध्याय। जरिता का अपने बच्चों की रक्षा के लिए चिंतित होकर विलाप करना। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय, तदनंतर जब आग प्रज्वलित हुई तब ये शार्ंगक शिशु बहुत दुखी, व्यथित और अत्यंत उद्विग्न हो गए। उस समय उन्हें अपना कोई रक्षक नहीं जान पड़ता था। तो ये बात हो रही है कि मंदपाल मुनि जो कि एक ऋषि थे, वे अपने पितृऋण को चुकाने के लिए एक पक्षी रूप धारण करते और एक पक्षिणी जिनका नाम जरिता होता है, उनके साथ अ, समागम करके वे 4 ऋषि पुत्र को उत्पन्न करते, लेकिन वो वस्तुतः पक्षी के रूप में ही होते हैं। और अभी वे एक दूसरी अ, एक पक्षिणी है उनके पास जाते हैं, और यहाँ पर जो जरिता जो अकेली होती है अपने पुत्रों के साथ, तो वे बहुत कष्ट में पड़ जाती हैं। उन बच्चों को छोटे जानकर उनकी तपस्विनी माता शोक और दुख से आतुर हुई। जरिता बहुत दुखी होकर विलाप करने लगी। जरिता बोली, यह भयानक आग इस वन को जलाती हुई इधर ही बढ़ी आ रही है। जान पड़ता है यह संपूर्ण जगत को भस्म कर डाली। इसका स्वरूप भयंकर और मेरे दुख को बढ़ाने वाला है। ये सांसारिक ज्ञान से शून्य चित्त वाले शिशु मुझे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन्हें पाखें नहीं निकली और अभी तक ये पैरों से भी हीन है। हमारे पितरों के ये ही आधार है। सबको त्रास देती और वृक्षों को चाटती हुई यह आग की लपट इधर ही चली आ रही है। हाय, मेरे बच्चे बिना पंख के हैं, मेरे साथ उड़ नहीं सकते। मैं स्वयं भी इन्हें लेकर इस आग से पार नहीं हो सकूंगी, इन्हें छोड़ भी नहीं सकती। मेरे हृदय में इनके लिए बड़ी व्यथा हो रही है। मैं किस बच्चे को छोड़ूं और किसे साथ लेकर जाऊं? क्या करने से कृतकृत्य हो सकती हूँ? मेरे बच्चों, तुम लोगों की क्या राय है? तो वे अपने बच्चों से ही पूछ रही है, अभी क्या करूं मैं, ये तो बहुत धर्म संकट हो रहा है। यद्यपि वे नहीं समझ पा रहे कि इस अग्नि से स्वयं की रक्षा करना भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक माँ है, इसलिए वे अपने दुख की व्यथा बच्चों के सामने रखती है। मैं तुम लोगों के छुटकारे का उपाय सोचती हूँ, किंतु कुछ भी समझ में नहीं आता। अच्छा, अपने अंगों से तुम लोगों को ढक लूंगी और तुम्हारे साथ ही मैं भी मर जाऊंगी। फाइनली वो कंक्लूड करती है कि यही करना होगा, और तो मैं कर नहीं सकती हूँ कुछ। तो बेहतर है कि मैं भी आप लोगों के साथ अपने शरीर को भस्म कर दूं। पुत्रों, तुम्हारे निर्दयी पिता पहले ही यह कहकर चल दिए कि जरितारी श्रेष्ठ है, अतः इस कुल की रक्षा का भार इसी पर होगा। दूसरा पुत्र सारिसृक अपने पितरों के कुल की वृद्धि करने वाला होगा। स्तंभ मित्र तपस्या करेगा और द्रोण ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ होगा। तो ये मंदपाल मुनि के वचन थे कि उन्होंने जो 4 पुत्र उत्पन्न किए उनके नाम भी दिए थे। तो बता रहे कि वे सब सारे मेधावी है और
सब अपने आप संभालेंगे। तो जरिता उसी का स्मरण कर रही है। हाय, मुझ पर बड़ी भारी कष्टदायिनी आपत्ति आ पड़ी। इन चारों बच्चों में से किसको लेकर मैं इस आग को पार कर सकूंगी? क्या करने से मेरा कार्य सिद्ध हो सकता है? इस प्रकार विचार करते करते जरिता अत्यंत विवल हो गई, परंतु अपने पुत्रों को उस आग से बचाने का कोई उपाय उस समय उसके ध्यान में नहीं आया। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय, इस प्रकार बिलखती हुई अपनी माता से वे शांग पक्षी के बच्चे बोले, माँ, तुम स्नेह छोड़कर जहाँ आग न हो उधर उड़ जाओ। तो वे अपनी माता को ही कह रहे कि आप हमारी चिंता ना करें, आप स्नेह छोड़ दीजिए और जहाँ आप उड़ के जा सकती हैं वहाँ पहुँच जाइए। माँ, यदि हम यहाँ नष्ट हो जाए तो भी तुम्हारे दूसरे बच्चे हो सकते हैं, परंतु तुम्हारे नष्ट हो जाने पर तो हमारे स्कूल की परंपरा ही लुप्त हो जाएगी। माँ, इन दोनों बातों पर विचार करके जिस प्रकार हमारे कुल का कल्याण हो वही करने को तुम्हारे लिए यह उत्तम अवसर है। वे भी बहुत बड़े धर्म की बात कर रहे हैं कि आपकी संतान तो और भी हो सकती है, हम मर भी गए तो उससे कुल का नाश तो नहीं होगा, तो इसलिए आप कृपया करके यहाँ से चली जाए। तुम हम सब पुत्रों पर ऐसा स्नेह न करो जिससे सबका विनाश हो जाए। उत्तम लोक की इच्छा रखने वाले मेरे पिता का यह कर्म व्यर्थ न हो जाए। तो वे बहुत ही बुद्धिमान है क्योंकि ऋषि पुत्र है, इसलिए कहते हैं कि मेरे पिता ने इतना सब झमेला करके हमें उत्पन्न किया, पक्षी रूप धारण किया और अभी हमको उत्पन्न किया, तो उनका ये कर्म व्यर्थ नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने पितरों के ऋण को निकालने उतारने के लिए सारे कर्म किया। अब वो कर्म यदि व्यर्थ हो जाएगा तो कैसे होगा? जरिता बोली, मेरे बच्चों, इस वृक्ष के पास भूमि में यह चूहे का बिल है। तुम लोग जल्दी से जल्दी इसके भीतर घुस जाओ। इसके भीतर तुम्हें आग से भय नहीं है। तुम लोगों के घुस जाने पर मैं इस बिल का छेद धूल से बंद कर दूंगी। बच्चों, मेरा विश्वास है, ऐसा करने से इस जलती आग से तुम्हारा बचाव हो सकेगा। फिर आग बुझ जाने पर मैं धूल हटाने के लिए यहाँ आ जाऊंगी। आग से बचने के लिए मेरी यह बात तुम लोगों को पसंद आनी चाहिए। तो एक माता है तो जितना उनसे बन सकता है तो वे प्रयास कर रही है। शानगक बोले, अभी हम बिना पंखों के बच्चे हैं। हमारा शरीर मांस का लोथड़ा मात्र है। चूहा मांसभक्षी जीव है, वह हमें नष्ट कर देगा। इस भय को देखते हुए हम इस बिल में प्रवेश नहीं कर सकते। तो यद्यपि जरिता ने प्रस्ताव दिया, लेकिन ये ऋषिपुत्र है, मेधावी है, तो ये तो बहुत ही सामान्य विषय है कि बिल में जाएंगे तो वहाँ तो चूहा हमारा स्वागत तो करने वाला नहीं है, वो तो हम हमारा ही भक्षण कर लेगा। तो जरिता के इन वचनों को वे विरोध करते हैं। हम तो यह सोचते हैं कि क्या उपाय हो जिससे अग्नि हमें न जलाए, चूहा हमें न मारे एवं हमारे पिता का संतानोत्पादक विषयक प्रयत्न निष्फल न हो और हमारी माता भी जीवित रहे। बिल में चूहे से हमारा विनाश हो जाएगा और आकाश में उड़ने पर अग्नि से। इन दोनों परिणामों पर विचार करने से हमें आग से जल जाना ही श्रेष्ठ जान पड़ता है, चूहे का भोजन बनना नहीं। यदि हम लोगों को बिल में चूहे ने खा लिया तो वह हमारी निंदित मृत्यु होगी। तो कह रहे हैं कि हम ऐसी निंदित मृत्यु नहीं चाहते, चूहे से खा जाना तो अच्छा है कि अग्निदेव हमें भस्म कर दे। आग से जलकर शरीर का परित्याग करने के लिए शिष्ट पुरुषों की आज्ञा है। तो अग्नि जो है वो पवित्र मानी जाती है। तो अग्नि के कारण यदि मृत्यु हो रही है तो वो श्रेयस्कर है। वो ऐसे किसी पशु या पक्षी के द्वारा खाए जाने वाली मृत्यु से बहुत बढ़कर है। तो इसलिए यहाँ पर वे कह रहे हैं कि हमें ऐसी निंदित मृत्यु नहीं चाहिए। भले ही अभी ऑप्शन यदि अग्निदेव ही बचे तो वही ठीक है, लेकिन चूहे के द्वारा खाया जाना हमें पसंद नहीं। आगे का अध्याय। जरिता और उसके बच्चों का संवाद। जरिता ने कहा, बच्चों, चूहा इस बेल से निकला था, उस समय उसे बाज उठा ले गया। उस छोटे से चूहे को वह अपने दोनों पंजों से पकड़कर उड़ गया, अतः अब इस बिल में तुम्हारे लिए भय नहीं है। तो माता कह रही कि मैं सब देख चुकी हूँ, इसमें एक चूहा था लेकिन अब वो वहाँ पर नहीं है, तो
आप घबराओ मत। शांगक बोले, हम किसी तरह यह नहीं समझ सकते कि बाज चूहे को उठा ले गया। उस बिल में दूसरे चूहे भी तो हो सकते हैं। हमारे लिए तो उनसे भी भय ही है। आग यहाँ तक आएगी, इसमें संदेह है, क्योंकि वायु के वेग से अग्नि का दूसरी ओर पलट जाना भी देखा गया है। परंतु बिल में तो उसके भीतर रहने वाले जीवों से हमारी मृत्यु होने में कोई संशय ही नहीं है। माँ, संशय रहित मृत्यु से संशय युक्त मृत्यु अच्छी है, क्योंकि उसमें बच जाने की भी आशा होती है। अतः तुम आकाश में उड़ जाओ, तुम्हें फिर धर्मानुकूल रीति से सुंदर पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। तो जिस प्रकार से वर्णन आ रहा है, तो यहाँ पर ये पक्षी भी कोई साधारण पक्षी नहीं है। अर्थात ये जो पक्षियों का कुल जो है, ये जो यहाँ हमारे आंखों के सामने जो उड़ रहे हैं, ऐसे पक्षी नहीं है। ये किसी अ, अन्य वर्ष के पक्षी जान पड़ते हैं। तभी जाके वो ऐसा आचरण कर रहे हैं, क्योंकि 4 ऋषि पुत्र हैं, उनके विषय में तो समझा जा सकता है कि वे बोल सकते हैं, लेकिन जरिता भी बोल रही है। तो इसका एक ही अर्थ लगता है कि ये किसी हमारे जैसे जो अ, हाँ, यहाँ पर जैसे आस-पास हम पक्षी देखते हैं, ऐसे साधारण पक्षी नहीं हैं। और यदि अन्य वर्ष के नहीं ऐसा यदि मान लेते हैं, तो इस वर्ष में भी ऐसे पक्षी हो सकते हैं, इसकी संभावना है, भारतवर्ष के अंतर्गत ही। लेकिन वो हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे तो बहुत बड़ा एरिया है इस पृथ्वी का, जो हम एक्सप्लोर नहीं किए हैं। तो इसलिए संभव है कि ऐसे पक्षी इस वर्ष में हो या अन्य वर्ष के हों। उदाहरण जैसे हनुमान जी, सुग्रीव, ये सब किम-पुरुष वर्ष के थे। तो ये दूसरा वर्ष है, भारतवर्ष से पृथक। क्योंकि यहाँ बहुत ही असाधारण विषय हो रहा है। धर्म की चर्चा हो रही है। अब पक्षियों में धर्म की चर्चा कहाँ होगी? तो ये तो बहुत ही एलिवेटेड सोल्स हैं। आगे जरिता ने कहा, बच्चों, जब पक्षियों में श्रेष्ठ महाबली बाज बेल से चूहे को लेकर वेगपूर्वक उड़ा जा रहा था, उस समय महान वेग से उड़ने वाले उस बाज के पीछे मैं भी बड़ी तीव्र गति से गई और बिल से चूहे को ले जाने के कारण उसे आशीर्वाद देती हुई बोली, शेनराज, तुम मेरे शत्रु को लेकर उड़े जा रहे हो, इसलिए स्वर्ग में जाने पर तुम्हारा शरीर सोने का हो जाए और तुम्हारे कोई शत्रु न रह जाए। जब उस पक्षी प्रवर बाज ने चूहे को खा लिया, तब मैं उसकी आज्ञा लेकर पुनः घर लौट आई। अतः बच्चों, तुम लोग विश्वास पूर्वक बिल में घुसो। वहां तुम्हारे लिए भय नहीं है। महान बाज ने मेरी आंखों के सामने ही चूहे का अपहरण किया था। शांगक बोले, माँ, बाज ने चूहे को पकड़ लिया, इसको हम नहीं जानते, और जाने बिना हम इस बिल में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। जरिता ने कहा, बेटो, मैं जानती हूँ, बाज ने अवश्य चूहे को पकड़ लिया। तुम लोग मेरी बात मानो, इस बिल में तुम्हें कोई भय नहीं है। शांगक बोले, माँ, तुम झूठे बहाने बनाकर हमें भय से छुड़ाने की चेष्टा न करो। संदिग्ध कार्यों में प्रवृत्त होना बुद्धिमानी का काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर संशय है कि उसने वस्तुतः चूहे को खाया या नहीं खाया। उड़ाते देखा आपने, लेकिन और भी दूसरे चूहे वहाँ नहीं है, इस पे भी संशय है। तो ऐसे संदिग्ध काम क्यों किए जाए? हमने तुम्हारा कोई उपकार नहीं किया है, और हम पहले कौन थे, इस बात को भी तुम नहीं जानते। फिर तुम क्यों कष्ट सहकर हमारी रक्षा करना चाहती हो? तुम हमारी कौन हो और हम तुम्हारे कौन हैं? माँ, अभी तुम्हारी तरुण अवस्था है। तुम दर्शनीय सुंदरी हो और पति के अन्वेषण में समर्थ भी हो। अतः पति का ही अनुसरण करो, तुम्हें फिर सुंदर पुत्र मिल जाएंगे। हम आग में जलकर उत्तम लोक प्राप्त करेंगे, और यदि अग्नि ने हमें नहीं जलाया, तो तुम फिर हमारे पास चली आना। ये ऋषि पुत्र यहाँ पे ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वे समझ गए कि जरिता है, वो ये नहीं समझ पा रही है कि ये सामने जो है ये ऋषि पुत्र है, और इनका पूर्व जन्म उन्हें नहीं ज्ञात है। लेकिन ये ऋषि पुत्र स्वयं ही बता रहे कि आप हमारे विषय में अधिक नहीं जानती हैं, और हो सकता है यही हमारा दुर्भाग्य है कि अभी हमें इस शरीर को त्यागना होगा। तो हमारे लिए शोक ना करो। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि
हम दोनों में वस्तुतः वो संबंध है, माता संतान का। सो वो तो एक क्षणिक काल के लिए ही उत्पन्न हुआ है, ऐसा लग रहा है। तो इसके लिए अधिक शोक ना करें और आप आगे प्रस्थान करें। आगे वैशंपायन पांडे कहते हैं, जन्मेजय, बच्चों के ऐसा करने पर श्रांगी उन्हें खांडव वन में छोड़कर तुरंत ऐसे स्थान में चली गई जहां आग से कुशल पूर्वक बिना किसी कष्ट के बच जाने की संभावना थी। अब इसकी संभावना थी, ऐसा नहीं था कि वो बची जाएगी, पर उसने प्रयास किया। तदनंतर तीखी लपटों वाले अग्निदेव तुरंत वहां आ पहुंचे जहां मंदपाल के पुत्र शारंगक पक्षी मौजूद थे। तब उस जलती हुई आग को देखकर वे पक्षी आपस में वार्तालाप करने लगे। उनमें से जरितारी ने अग्निदेव को यह बात सुनाई। आगे कर दिया है, शांगकों के स्तवन से प्रसन्न होकर अग्निदेव का उन्हें अभय देना। जरितारी बोला, बुद्धिमान पुरुष संकट काल आने के पहले ही सजग हो जाता है। वह संकट का समय आ जाने पर कभी व्यथित नहीं होता। तो ये बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है। संकट आता है लेकिन वो उससे व्यथित नहीं होता है, उसका वो उपाय करता है। ये हमारे लिए भी प्रासंगिक है। हम भी कभी संकट का अनुभव करते हैं तो हमें व्यथित नहीं होना है, उद्विग्न नहीं होना है, लेकिन उस समय सॉल्यूशन की ओर सोचना है। अक्सर क्या होता है कि हम व्यथित हो जाते हैं, उससे जो सॉल्यूशन संभव होता है वो भी नहीं कर पाते। तो व्यथित होना वो तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसको हमें समझना होगा। तो व्यथित होने से या चिंतित होने से यदि समस्याएं सुलझ जाती हैं तो संसार में कोई समस्या ही नहीं बचती। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप कितनी भी चिंता करें, कितने भी व्यथित हो जाए, उससे कभी भी चिंताएं नहीं हटती। चिंताएं समाधान करने से ही हटती हैं। तो इसलिए उस समय व्यथित ना होकर उपाय जो है उस पर हमें फोकस करना चाहिए। तो ये हमारी लिए शिक्षा है। जरितारी कह रहे हैं, जो मूढ़ चित्त जीव आने वाले संकट को नहीं जानता, वह संकट के समय व्यथित होने के कारण महान कल्याण से वंचित रह जाता है। तो इस प्रकार से व्यथित होना वो चित्त की विमूढ़ता दिखी गई है। तो चित्त जब विमूढ़ होता है तब इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। हाँ, आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं यदि कोई आपको कुछ इश्यू आ रहा है तो। सारिस्त्रिक ने कहा, भैया तुम धीर और बुद्धिमान हो और हमारे लिए यह प्राण संकट का समय है। अतः इससे तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो, क्योंकि बहुतों में कोई एक ही बुद्धिमान और शूरवीर होता है, इसमें संशय नहीं। तो अन्य जो बच्चे हैं उनमें से सारिस्त्रिक है, वे अ, समझते हैं कि हमारे जो बड़े भाई है जरीतारी, वो हमसे काफ़ी ज्ञानी है, तो लगता है वही हमारी रक्षा कर पाएंगे। स्तंभ मित्र बोला, बड़ा भाई पिता के तुल्य है। बड़ा भाई ही संकट से छुड़ाता है। यदि बड़ा भाई ही आने वाले भय और उससे बचने के उपाय को न जाने तो छोटा भाई क्या करेगा। यहाँ बहुत ही धर्म की बात बता रहे हैं कि जो बड़ा भाई है वो पिता के तुल्य होता है। तो जब पिता नहीं है तो पिता का स्थान बड़े भाई ही लेते हैं। पिता के होने पर भी लेते हैं, लेकिन पिता के ना होने पर तो एक विशेष रूप से उनका दायित्व बनता है, क्योंकि यहाँ इस प्रसंग में उनके पिता नहीं थे। तो इसलिए वे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप ही हमारे पिता हैं। अब आप ही यदि उपाय नहीं जानेंगे तो अब मैं तो छोटा हूँ, मुझे क्या ज्ञात है। तो वो अपना असामर्थ्य वो प्रकट करते हैं कि मुझे तो कोई उपाय सूझता ही नहीं, और सूझेगा भी क्या। पैर है नहीं, पंख है नहीं। नेटवर्क इशू आया है, एक मिनट। मैं इंटरनेट कनेक्शन चेंज करके देखता हूँ। पता नहीं आज ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत बार इंटरनेट डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यदि अभी कैसा रिस्पॉन्स है। यदि अभी ठीक आ रहा है तो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।
तो स्तंभमित्र अपना असामर्थ्य प्रकट करते हैं कि वे तो कुछ सोच नहीं पा रहे क्योंकि पंख भी नहीं है, पैर भी नहीं है, तो और क्या विचार है। तो ये भी एक सही है, जब हमें नहीं ज्ञात है तो हमें मौन धारण करना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि हमें नहीं ज्ञात है। इसके स्थान पर के कि हम अभी लोगों को समझाएँ कि नहीं मैं जानता हूँ, ऐसा कर ले, वैसा कर ले। तो अपनी शक्ति जो है उसको व्यर्थ दिशा में हमें नहीं लगानी चाहिए और जो वास्तविकता है इसको समझते हुए अपना जो भी सामर्थ्य या असामर्थ्य है वो हमें समझना चाहिए। तो ये एक विनम्र व्यक्ति का लक्षण है। तो स्तंभ मित्र बहुत ही ऑनेस्टली स्वीकार करते हैं कि आप बड़े भाई हो, आप ही जानें, मुझे तो कोई सूझ ही नहीं रहा है। आगे द्रोण ने कहा, यह जाज्वल्यमान अग्नि हमारे घोंसले की ओर तीव्र वेग से आ रहा है। इसके मुख में 7 जिह्वाएं हैं और यह क्रूर अग्नि समस्त वृक्षों को चाटता हुआ सब ओर फैल रहा है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार आपस में बातें करते मंदपाल के वे पुत्र एकाग्र चित्त हो अग्निदेव की स्तुति करने लगे। वह स्तुति सुनो तो सभी घबरा गए और सभी अग्निदेव की स्तुति करने लगे। जरितारी ने कहा, अग्निदेव, आप वायु के आत्मस्वरूप और वनस्पतियों के शरीर हैं। तृणलता आदि की योनि, पृथ्वी और जल तुम्हारे वीर्य हैं। जल की योनि भी तुम ही हो। महावीर, आपकी ज्वालाएं सूर्य की किरणों के समान ऊपर नीचे, आगे पीछे तथा अगल बगल सब और फैल रही है। सारिस्त्रिक बोला, धूममय ध्वजा से सुशोभित अग्निदेव, हमारी माता चली गई, पिता का भी हमें पता नहीं है और हमारे अभी पंख तक नहीं निकले हैं। हमारा आपके सिवा दूसरा कोई रक्षक नहीं है, अतः आप ही हम बालकों की रक्षा करें। बहुत ही इनोसेंट है। वो कह रहे हैं कि हमारे तो माता भी नहीं, पिता भी नहीं और आपसे ही भय प्राप्त हो रहा है तो अभी आप ही रक्षा करें हमारी। अग्नि, आपका जो कल्याणमय स्वरूप है तथा आपकी जो 7 ज्वाला है, उन सब के द्वारा आप शरण में आने की इच्छा वाले हम आर्त प्राणियों की रक्षा कीजिए। जात वेदा, एकमात्र आप ही सर्वत्र तपते हैं। देव, सूर्य के किरणों में तपने वाला पुरुष भी आपसे भिन्न नहीं है। हव्य वाहन, हम बालक ऋषि हैं, हमारी रक्षा कीजिए, हमसे दूर चले जाइए। तो हमारी रक्षा कैसे कीजिए? हमसे दूर चले जाइए। क्या प्रस्ताव है। स्तंभ मित्र ने कहा, अग्नि, एकमात्र आप ही सब कुछ है। यह संपूर्ण जगत आप में ही प्रतिष्ठित है। आप ही प्राणियों का पालन और जगत को धारण करते हैं। आप ही अग्नि, आप ही हव्य का वहन करने वाले और आप ही उत्तम भविष्य है। मनुष्य पुरुष आपको ही अनेक और एक रूप में स्थित जानते हैं। हव्यवाह, आप इन तीनों लोगों की सृष्टि करके प्रलय काल आने पर पुनः प्रज्वलित हो इन सबका संहार कर देते हैं। अतः अग्नि, आप संपूर्ण जगत के उत्पत्ति स्थान हैं और आप ही इसके लय स्थान भी हैं। द्रोण बोला, जगतपति, आप ही शरीर के भीतर रहकर प्राणियों द्वारा खाए हुए अन्न को सदा उद्दीप्त होकर पचाते हैं। संपूर्ण विश्व आप में ही प्रतिष्ठित है। शुक्ल वर्ण वाले सर्वज्ञ अग्निदेव, आप इस सूर्य होकर अपने किरणों द्वारा पृथ्वी से जल को और संपूर्ण पार्थिव रसों को ग्रहण करते हैं तथा पुनः समय आने पर आवश्यकता देखकर वर्षा के द्वारा इस पृथ्वी पर जल रूप में उन सब रसों को प्रस्तुत कर देते हैं। यहाँ पुनः हम देखते हैं कि अग्निदेव की ईश्वर भाव से स्तुति हो रही है। तो ऐसा शास्त्र में बहुत्र प्रयोग देखा जाता है जहाँ पर किसी विशेष देवता की ईश्वर के तुल्य वंदना की गई है। तो मध्वाचार्य इसको समझाते हैं कि जब भी ऐसी स्तुति की जाती है तो वो भगवान जो कि अंतर्यामी रूप में उन देवता के हृदय में विराजते हैं, उन देवता के प्रति ये स्तुति है ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि ये वास्तविकता भी है कि ये जो वर्णन हो रहा है ये तो ईश्वर को ही लागू हो सकता है। हर किसी देवता को तो ये एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि यहाँ अग्नि को कहा जा रहा है कि आप ही सूर्य बन के ऐसा करते हैं। तो अब अग्नि और सूर्य में तो भेद है। तो यहाँ जिस प्रकार से वर्णन हो रहा है वो ईश्वर के विभूति के रूप में जो सूर्य करते हैं तो इनडायरेक्टली वो ईश्वर की ही स्तुति हो रही है। और चूंकि सारे देवता भगवान के शरीर के अंगभूत माने गए हैं तो इसी कारण देवताओं की जो ईश्वर भाव से जो स्तुति हो रही है वो इनडायरेक्टली देखे तो वो ईश्वर की ही स्तुति है क्योंकि उन्हीं को प्राप्त हो रही है। जैसे
उसको सरल उदाहरण से समझना है तो जैसे हम किसी व्यक्ति का सम्मान करते हैं, किसी के गले में हार डालते हैं, उसका सम्मान करने के लिए, तो उसके संपूर्ण शरीर का सम्मान हो जाता है, उस व्यक्तित्व का सम्मान हो जाता है। तो यद्यपि सम्मान केवल गले का हुआ है, माला तो केवल गले में पड़ी है, लेकिन सम्मान संपूर्ण शरीर का हुआ है। तो उसी न्याय से जब किसी देवता का सम्मान हो रहा है, वो भी ईश्वर भाव से, तो यही समझना है कि इससे ईश्वर की ही स्तुति हुई है। क्योंकि वो इतने इंटरकनेक्टेड है, एक-दूसरे से इतना जुड़े हुए हैं। देवता कभी पृथक नहीं है, वे ईश्वर के यूनिवर्सल मैनेजमेंट का ही हिस्सा है और उन्हीं से शक्ति प्राप्त करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के ही सभी सेवक हैं, इसलिए जब भी ऐसा वर्णन होता है, तो वो परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण उन्हीं की अंगभूत रूप होने के कारण वो ऐसा स्तुति स्वीकार कर रहे हैं और वो इनडायरेक्टली परमेश्वर की ही स्तुति है, ऐसा समझना चाहिए। आगे, उज्ज्वल वर्ण वाले अग्नि फिर आपसे ही हरे-हरे पत्तों वाले वनस्पति उत्पन्न होते हैं और आपसे ही पोखरियां तथा कल्याणमय महासागर पूर्ण होते हैं। प्रचंड किरणों वाले अग्निदेव, हमारा यह शरीर रूप घर रसनेन्द्रियाधिपति वरुण देव का आलंबन है। आप आज शीतल एवं कल्याणमय बनकर हमारे रक्षक हुई, हमें नष्ट न कीजिए। पिंगल नेत्र तथा लोहित गिवरा क्षमा करें, पिंगल नेत्र तथा लोहित ग्रीवा वाले हुताशन, आप कृष्ण वर्तमा हैं। समुद्र तटवर्ती गृहों के भांति हमें भी छोड़ दीजिए, दूर से ही निकल जाइए। तो समुद्र तटवर्ती गृहों की उपमा क्यों दी जा रही है? क्योंकि समुद्र इतना विशाल होता है, लेकिन फिर भी वो समुद्र तट में जो ग्रह होते हैं, जो घर हो बने रहते हैं, तो उनका नाश नहीं करता। यदि वो चाहे तो उसके लिए वो चुटकी की बात है, लेकिन फिर भी वो उन घरों को छोड़ देता है। तो उसी प्रकार से अग्निदेव को प्रार्थना कर रहे हैं कि आप महान हैं, आप चाहे तो हम कौन है आपके सामने? लेकिन आप जैसे समुद्र अपने तट के आस-पास के घरों को नहीं तोड़ता, नष्ट नहीं करता, वैसे आप हमें छोड़ दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ब्रह्मवादी द्रोण के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर प्रसन्नचित्त हुए अग्नि ने मंदपाल से की हुई प्रतिज्ञा का स्मरण करके द्रोण से कहा। अग्नि बोले, जान पड़ता है तुम द्रोण ऋषि हो, क्योंकि तुमने उस ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया है। मैं तुम्हारा अभिष्ट सिद्ध करूंगा, तुम्हें कोई भय नहीं है। मंदपाल मुनि ने पहले ही मुझसे तुम लोगों के विषय में निवेदन किया था कि आप खांडव वन का दाह करते समय मेरे पुत्रों को बचा दीजिएगा। द्रोण, तुम्हारे पिता का यह वचन और तुमने यहाँ जो कुछ कहा है, वह भी मेरे लिए गौरव की वस्तु है। बोलो, तुम्हारी और कौन सी इच्छा पूर्ण करूं? ब्रह्मन, साधु शिरोमणे, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे इस स्तोत्र से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। द्रोण ने कहा, शुक्ल स्वरूप अग्नि, ये बिलाव हमें प्रतिदिन उद्विग्न करते रहते हैं। हुताशन, आप इन्हें बंधु बांधवों सहित भस्म कर डालिए। बिलाव यानी यहाँ जो बिल्ले हैं, बिल्लियां हैं। वैशंपायन पांच जी कहते, जन्मेजय, शांगकों की अनुमति से अग्निदेव ने वैसा ही किया और प्रज्वलित होकर वे संपूर्ण खांडव वन को जलाने लगे। अब ये संपूर्ण जो प्रसंग है, उसमें कई संभावनाएं कि ये ऋषि पुत्र है और मनुष्य कैसी भाषा बोल रहे हैं, तो उसको कैसे समझना चाहिए। जरिता भी जो कि एक पक्षी है, वह भी एक मनुष्य की तरह बोल रही है। तो इसमें जैसे मैंने पूर्व कहा, ये अन्य वर्ष का प्रसंग हो सकता है या इसी वर्ष में कुछ एलिवेटेड ऐसे स्पीसीज हो सकती है जिसको हमने नहीं देखा। 84 लाख योनियां हम कहते हैं, तो इसमें ऐसे भी योनि हो सकती है जहाँ पर इस प्रकार की सुविधा हो, जहाँ पर पक्षी भी बोल सकते हो मनुष्य जैसी भाषा में। और दूसरा एक इसमें एक प्रकार से समझ सकते हैं कि ये एक पक्षी की अपनी भाषा में बोल रहे हैं, लेकिन वेद व्यास जी चूंकि वे सर्वज्ञ हैं, तो वे अपने अचिंत्य शक्ति से उस भाषा को हमारे लिए ट्रांसलेट करके यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार से उसको समझा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम विराम करेंगे। इस विषय में यदि कोई प्रश्न हो तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। अ, अभी मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी, यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। वितर्क प्रभु।
जी जी जी। मुझे एक प्रश्न था, जैसे जो मॉडर्न साइंस होती है वो अग्नि को दो तरीके से मानती है, एक जलाने वाली मतलब एक गर्म और एक ठंडा। मतलब ठंडी को भी अग्नि मानते हैं, वो भी जलाती है, मतलब उसका इफेक्ट हमारे शरीर पर बुरा होता है। तो शास्त्रों में भी ऐसा है क्या कि एक ठंडी अग्नि होती है, एक गर्म अग्नि होती है, ऐसा कुछ? ऐसा तो मैंने पहली बार सुना। नहीं, कोल्ड फायर बोलते हैं गुरुजी उसको, बर्न जो होता है ना, कोल्ड बर्न एंड फायर से बर्न ऐसा बोलते हैं। जब गैसेस होते हैं कुछ ऐसे मतलब बर्न में। देखिए है। देखिए आप एक्चुअली वो पक्षियों का आपने बोला ना कि उसको ठंडक का एहसास हुआ, इसलिए मुझे थोड़ा सा। नहीं, यहाँ ठंडक का एहसास तो नहीं हुआ, उनको जलाया नहीं। यहाँ अग्निदेव उनको नहीं जलाते, ठंडक का एहसास जी हुआ जी ऐसा तो कोई वर्णन नहीं हुआ उसमें। जी तो जहाँ पर प्रकाश है वहाँ पर ऊष्मा हो ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि जैसे चंद्रमा का प्रकाश है तो वहाँ तो ऊष्मा नहीं है, वो तो शीतलता प्रदान करता है वो प्रकाश भी। इसलिए इस प्रकार का निष्कर्ष कि जहाँ प्रकाश है, जहाँ लाइट है वहाँ हीट होगी ही, ऐसा अनिवार्य तो नहीं लगता है। और दूसरी बात है कि अ, जो मॉडर्न साइंस है वो उसके अपने पैरामीटर्स हैं, वो अपनी उनकी अपनी डेफिनेशंस है। कहीं उन्होंने लाइट देख ली जो अ, अग्नि जैसी दिख रही है तो इसलिए उन्होंने उसको कोल्ड फायर बोल दिया। आई डोंट नो इसको किस प्रकार से उसको डिफाइन करते हैं, लेकिन एटलीस्ट शास्त्रों में तो इस प्रकार से वर्णन नहीं है। अग्नि का उसका अपना स्वभाव है कि वे दाहक होते हैं, तो यही वर्णन हम पाते हैं। अब वो पृथक विषय है कि कई बार वे अपने प्रभाव को ना दिखाए कृपावश। जैसे रामायण में वर्णन आता है कि हनुमान जी की पूजा जब जलती है तो सीता मैया प्रार्थना करती है अग्निदेव से कि आप उन्हें वो शीतल हो जाए। तो ऑडियो नहीं आ रहा जी। हाँ, तो वो संभव है, लेकिन सामान्य रूप से सबका अपना जैसे स्वभाव होता है, तो अग्निदेव का अपना एक स्वभाव है। ठीक है। ओके। ऑडियो नहीं आ रहा है। जी। तो अभी यहाँ पर विराम करते हैं प्रभु। ठीक है, समय भी बहुत हो गया है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् महाभारत ग्रंथ की जय, महर्षि वेद व्यास की जय, श्रीमद् गणपति देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।